अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह अज़लियुन अबदियुन दहरियुन दैनुव्वियुन वला अव्वलु लहु वला आखिर लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन साहिबे क़ाब कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना गौसना व गयासना व मुगीसना ऐनना व औनना व अयानना मतलूबना व मकसूदना व मसहूबना मलजाना व मअवाना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमुताहिरीन वश्शाहिदीन अलमुशाहिदीन अश्शाकिरीन वस्सलामुन अला अस्हाबिहिल अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पूरे ज़ौक़ के साथ अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैहि अस्सलाम अलैहि। नबी के कदमों की धूल से ही महक रहे हैं गुलाब सारे। अल्लाह ज़ौक़ सलामत रखे, अल्लाह ज़ौक़ सलामत रखे। नबी के कदमों की धूल से ही महक रहे हैं गुलाब सारे। मैं उनकी चाहत पे वार दूंगा ख्याल सारे ये ख्वाब सारे। चलो मदीना की सरज़मीं पर तलब करें हम खुदा से बख्शिश। उन्हीं के दर से मिलेगी राहत मिटेंगे अपने अज़ाब सारे। खुदा ने अर्शे बरी पे उनको बुला के मेहमा बना लिया था। दिखा के जलवा अता किए थे ये रहमतों के निसाब सारे। इश्क व मस्ती की बेखुदी में नबी की नातें सुनाए अज़हर। इश्क व मस्ती की बेखुदी में नबी की नातें सुनाए अज़हर। गुलाब बनकर हरूफ महके मिटाएं दिल के सराब सारे। बाद अज़ हम्दो सना अल्लाह जल्ला मजदहू आपकी मेरी हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्त भाई बेटे जिन्होंने इस मोहब्बत भरी महफ़िल का इंतज़ाम व इंसराम किया, दामे दरमे सुखने जो दूरों नज़दीक से इस महफ़िल मोहब्बत में शामिल हुए और जो इरादा के बावजूद शामिल ना हो पाए, अल्लाह जल्ला मजदहू सब को अपनी रहमतों के हिसार में रखे। हमारी सोच फ़िक्र फ़हमो फ़रासत व इदराक के दायरों से कहीं ज़्यादा मावरा इस वसी व अरीज़ कायनात के अंदर जुमला मखलूक़ात की तरफ से
जितनी तारीफ़ात व तौसीफ़ात वो कौली हों या फ़ेली या अमली, ख़ास उस रब्ब लम यज़ल के लिए जो कुन्तु कंज़न मख्फ़ियन के हिजाबात में छुपा रहा, और जुमला तारीफ़ात उस ज़ाते हक़ के लिए जिसने कायनात के सरबस्ता राज़ों से पर्दा हटाते हुए फरमाया, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शय्यन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। जुमला तारीफ़ात वो कौली हों या फ़ेली या अमली, उस अल्लाह जल्ला मजदहू के लिए जिसने तख्लीक़ आदम से भी 2000 साल पहले हज़रत इंसान को अपना नायब करार देने के लिए ऐलान नियाबत फरमा दिया और इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। जुमला तारीफ़ात उस रब्ब लम यज़ल के लिए जिसने आदम सफ़ीउल्लाह को इल्म का लिबास फ़ाखिरा अता करते हुए इरशाद फरमाया, वअल्लम आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकाति फ़क़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुन्तुम सादिकीन। और दरूदे ला हदूदो बेक़यूद उस अहमदो महमूद पर जो सरवरे कायनात, खुलासाए मौजूदात, शहनशाह कौनैन, हादिये सकलैन, सैयदुल मुरसलीन, रहमतल लिल आलमीन, कायद फ़ौज इस्लाम और दामगे जोश असनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम है, शुक्र है कि जिसने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये मुक़द्दस मुतहर महीना अता फ़रमाया कि जिस माह मुबीन में अल्लाह ने इस वसी और अरीज़ कायनात के अंदर मौजूद तमाम अनवार व तजल्लियात को, तमाम हुस्न व जमाल व कमाल को पैकरे बशरी में ढालते हुए हज़ूर सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के तवस्सुल से हमें अपना महबूब अता फरमा दिया। अल्लाह जल्ला मजदहू आपकी, मेरी, हम सब की हाज़री को शर्फ़ क़बूलियत से नवाजे। उलमाए ज़ी वक़ार, पीर व ज़ाम, तलबा, मुअल्लिमीन, असातिज़ा, शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्त अहबाब जो इश्क़ मुस्तफ़वी की इस महफ़िल में बड़ी मोहब्बत और प्यार से पहुँचे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब के इज़्ज़त वक़ार मकाम मर्तबा में मज़ीद इजाफ़ा फ़रमाए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जब ये पूछा गया कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ इरशाद तो फरमा दें, तो आपने फरमाया, काना खुलुकुहुल कुरान। भाई आपका अखलाक तो पूरे का पूरा कुरान है। ये जुमला एक है, जुमला बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन अपनी बुनत में अपने अंदर बेशुमार राजों को छुपाए हुए है। इस जुमले का मकसद क्या था, इसकी तरतीब के साथ उलमा ने यहां पर गुत्थियां सुलझाई और बात को खोलकर बयान किया कि जिस तरह कुरान मुकद्दस इल्हामी कुतब में एक मकाम और ख़ास हैसियत की हामिल है और इब्तदाए आफरीनत से लेकर इख्तिताम तक कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं जो कुरान के ऐन बराबर आने की जुर्रत भी करे। जिस तरह यह कुरान मोअज़्ज़ा है और कोई इसका जवाब नहीं ला सकता, भी ऐन ही कुरान नातिक मुस्तफ़ा भी वैसा ही मोअज़्ज़ा है।
कि इब्तिदाए आफरीनत से लेकर अबद तक कोई ऐसा है ही नहीं जिसका हुस्न जमाल मुस्तफ़ा के हुस्न जमाल के करीब भी भटक सके। भाई मुस्तफ़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम नेमतें, तमाम बरकतें, खूबियाँ, हुस्न जमालो कमाल वो अता किया तो बेमिसलो बेमिसाल। आपको हुस्न दिया तो बेमिसलो बेमिसाल, जमाल दिया तो बेमिसलो बेमिसाल, कमाल दिया तो बेमिसलो बेमिसाल, इल्म दिया तो बेमिसलो बेमिसाल, हिल्म दिया तो बेमिसलो बेमिसाल, तदब्बुर और तफक्कुर दिया तो बेमिसलो बेमिसाल। रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज में। भाई मुस्तफ़ा के बाद कोई और है ही नहीं। जब ये बात समझ में आती है ना, तो फिर ये हुस्न और जमाल हम देखते हैं इर्द गिर्द के माहौल में, बड़े बड़े हसीन चेहरे भी दिखाई देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई फलां बड़ा हसीन है, फलां बड़ा जमील है, मगर हकीकी हुस्न और जमाल है क्या? अगर तो हमने हकीकी हुस्न और जमाल को समझ लिया और परख लिया और संभाल लिया तो बहुत से मसाइल हल होते चले जाएंगे। हकीकी हुस्न और जमाल दो खूबियों का हामिल होता है। वैसे तो बड़े बड़े जमील आए, हसीन हुए, बचपन में हसीन है, जवानी में हुस्न गया, या जवानी में हसीन है तो बुढ़ापे में हुस्न गया। भाई ये मामला क्या है? तो फिर हकीकी हुस्न और जमाल कहेंगे किसे? दो खूबियों का हामिल होता है। एक, हकीकी हुस्न और जमाल जुज़ वक्ती नहीं होता, आर्जी नहीं होता। हकीकी हुस्न और जमाल में ठहराव नहीं, जमूद नहीं, सकूत नहीं, इसमें इस्तक़लाल है। वो हुस्न है, वो जमाल है जो कहीं रुके ना, ठहर ना जाए, कहीं पर जमूद ना आ जाए, कहीं पर सकूत ना हो। वो हकीकी हुस्न और जमाल है। इसीलिए तो रब ने फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ए महबूब, हर आने वाली घड़ी, हर आने वाला लम्हा आपके पिछले लम्हे से ज्यादा बेहतरीन है। तर्जुमा इसका यही है। लफ्जी तर्जुमा उलमा बैठे हैं, लफ्जी तर्जुमा यही कि हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से, हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। मगर अगर यूं ही तर्जुमा कर दें तो एक अशकाल पैदा होता है। और अब जो बात आप तक पहुंचाने लगा हूं, ये जुमले मेरे नहीं हैं, ये मेरे मुरब्बी मोहसिन, मेरे मुर्शिद कामिल किबला अब्बा जी हजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हमने सुने, समझे और पढ़े हैं। आप फरमाया करते थे कि अगर वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, इसका तर्जुमा लफ्ज़ी यूं ही कर दिया जाए तो फिर एक कमी रह जाएगी। एक जहन में अशकाल आएगा कि क्या खुदा पनाह वो लम्हा जो पीछे गुजर गया, क्या उसमें कोई कमी रह गई थी जो अगले लम्हे पूरी की? अगर तर्जुमा यूं किया जाएगा तो फिर तो ज़ाते मुस्तफ़ा में नक्स का एहतमाल होता है। और मुस्तफ़ा तो वो हैं जिनकी ज़ात में कोई नक्स है ही नहीं, कोई ऐब है ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं। तो फिर अब इसकी तफसीर फिर क्या होगी? आप फरमाया करते थे कि इसकी तफसीर ये बनती है कि महबूब, तेरे रब ने इस पूरी कायनात के तमाम हुस्न और जमाल, तमाम खूबियां, तमाम नेमतें, तमाम बरकतें, तमाम राहतें एक ही वक्त में लाखों करोड़ों अरबों खरबों पर्दों के अंदर रखकर एक ही वक्त में आपको अता फरमा दी। अब हर लम्हा एक पर्दा हटता चला जाएगा, आपका हुस्न निखर कर और सामने आता चला जाएगा।
हाँ यार, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ढीला ढाला नारे का जवाब ना हो। हाँ, हक फरी, हाँ, ये अंदाज होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और दूसरी खूबी हकीकी हुस्न और जमाल में क्या, पहली खूबी तो ये है कि उसमें ठहराव ना हो, उसमें जमूद ना हो, वो जुज वक्ती ना हो, वो आर्जी ना हो, वो वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाए। इसे कहते हैं हकीकी हुस्न और जमाल, पहली जिहत। और दूसरी जिहत ये है कि हकीकी हुस्न और जमाल ये ज़मानो मकाम में मुक़य्यद ना हो। अगर तो ज़माने के अंदर कैद होगा ना, तो ज़माना गुजरेगा, हुस्न बदल जाएगा। अगर किसी मकाम पर यह मुक़य्यद है, मकाम बदला, आबो हवा बदली, हुस्न की जिहत बदल गई। हकीकी हुस्न और जमाल ये है कि जिसमें जो ज़मानो मकां की कैद में ना हो, बंदिशों में ना हो। भैया ऐसे हुस्न और जमाल को अगर समझना हो, जानना हो, तो क्या करें भाई, क्या करें? अल्लाह के ऐलान सुने, सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब कौसैन औ अदना। भाई इस मरहले पर, अच्छा कुछ दोस्त कहेंगे कि जरा बात को खोल कर बयान करो अजहर, तो चलें बात को खोल देते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो शब मेराज, अब ये जमालो कमाल ज़मानो मकां की हदूद से मावरा जा रहा है। न वहां पर जमा, न वहां पर मकां, ला मकां की हदूद की तरफ। जब आलम मकां की आखिरी सरहद पर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे ना, तो जिब्रील अमीन से फरमाया था, जिब्रील तूने बड़ा साथ दिया, मक्का से चला, मस्जिद हराम से चला, मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से चला, आसमान की बुलंदियों से होता हुआ सिदरतुल मुंतहा तक आया है तू। ऐ जिब्रील अब चल ना, जरा आगे भी चलें। और ये है आलम मकां की आखिरी सरहद, इसके बाद है ला मकां। और ये तारीफ ये है इस सरहद की कि आलम मकां की कोई चीज आलम ला मकां में नहीं जाती, आलम ला मकां से कोई चीज आलम मकां में नहीं आती। ये हद बंदी है। जिब्रील रुके हुए, या रसूलल्लाह इससे आगे नहीं बढ़ सकता। लहजा भर आगे गया तो तजल्लियात इलाहिया का तो वहां पर पूरा सैलाब है। हल्की सी तजल्ली से मैं तो जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा। ये कह कौन रहा है? वो कह रहा है जिसकी रूह भी नूर और जिसका बदन भी नूर। आज इस महफिल में ये नूर और बशर का झगड़ा भी खत्म करता है। वो कह रहा है कि अगर मैं अपने नूर समेत, हालांकि पर भी नूरी, बदन नूर, वजूद नूर, और इस बदन और वजूद के अंदर जो रूह मौजूद है वो भी नूर। और कहता है कि आगे बढ़ा तो तजल्लियात इलाहिया के हल्के से परताव से जलकर खाकस्तर हो जाऊंगा। हजूर आगे नहीं जा सकता। तो हजूर फरमाते हैं, अच्छा तू तो रुक गया ना, और मैं आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। भाई यहां पर एक हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और बात फरमाई थी, जिब्रील अब मैं बारगाह कुदस में जा रहा हूं, तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे, तेरी कोई ख्वाहिश हो तो बता, तेरी कोई दुआ हो तो बता कि बारगाह कुदस में मैं तेरी वो तमन्ना पहुंचा दूं, तेरी दुआ पहुंचा दूं। आपने ये क्यों फरमाया? खड़े हैं ला मकां की सरहद पर, आलम मकां यहां खत्म हो रहा है, ला मकां शुरू हो रहा है। क्यों फरमाया? इसलिए कि इस बात को समझने के लिए हमें ज़रा 5000 साल पहले का एक मंजर समझना होगा। जब हज़रत
इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे अमजद हैं, इन्हें नमरूद ने रस्सियों से जकड़ दिया, मंजनीक पर बांध दिया, दूर आग का अलाव रोशन कर दिया। और यहां से अब मंजनीक का रस्सा काटना है और इस मशीन ने उठाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकना है। फर्क इतना है कि इधर नमरूद ने इशारे अबरू करना था, इधर से रस्सा काट देना था, और हजूर के जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंजनीक के जरिए इस आग में फेंक दिए जाते हैं। इस आंख के इशारे और रस्सा काटने के दरमियान लम्हाती फर्क में जिब्रील अमी आसमान की बुलंदियों से आए, प्रवास करते हुए बड़ी रफ्तार से आए और आकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचकर जिक्र करते हैं, इब्राहीम आप तो रस्सियों में जकड़ दिए गए, आप तो यहाँ पर माजूर हैं, आप तो हरकत कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, आपकी कोई तलब तमन्ना हो तो मुझे बता दे, कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता दे, मैं यहां से प्रवास करूंगा, अभी ला मकां की सरहद पर पहुंचकर बारगाहे कुदस में अर्ज पेश कर दूंगा। जवाबन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो हजूर के जद्दे अमजद हैं, फरमाया था कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या है। कोई और बात नहीं की। ये बात सदियां गुजरने के बाद भी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को याद है कि जिब्रील ने मेरे बाबा से ये कहा था जब वो रस्सियों से जकड़े हुए थे, हरकत कर नहीं सकते थे। अब इस मकाम पर हजूर ने वो बात याद करवाई है, बात लौटा दी है। क्या जिब्रील, तूने मेरे बाप से ये कहा था ना, अब तू यहां पर रुका हुआ है, अब तू बता, तेरी कोई तलब हो तो बता, तेरी तमन्ना हो तो बता, तेरी ख्वाहिश हो तो बता, तेरी कोई दुआ हो तो बता। और जिब्रील ने वहां पर तमन्ना भी अर्ज की है तो बड़ी दिलचस्प है। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अब आप बारगाह कुदस में जा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह से मुझे इतनी इजाजत ले दीजिएगा कि कल क़यामत के दिन जब आपके गुनाहगार उम्मती पुल सरात से गुजर रहे हों, जिसके बारे में है कि वो गुनाहगारों के लिए बाल से ज्यादा बारीक हो जाएगी, जब उससे गुजरें, सिर्फ तमन्ना ये है कि मुझे इजाजत ये ले दें कि मैं जिब्रील अपने नूरी पर उनके कदमों तले बिछा दूं। भाई तमन्नाएं तो और भी हो सकती थी, लेकिन जिब्रील ने यही तमन्ना क्यों की? वजह यह है कि वो जानते हैं कि रब को राजी करना हो तो पहले मुस्तफ़ा को राजी करो, मुस्तफ़ा को राजी करना है तो पहले उम्मत से प्यार कर लो। जब मुस्तफ़ा की उम्मत से मोहब्बत होगी तो मुस्तफ़ा राजी, जब मुस्तफ़ा राजी तो फिर खुदा राजी। और ये असूल था। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहां से ला मकाम में जाते हैं। जो हसास बात अब शुरू हो रही है, जब आप गए तो जिब्रील ने क्या कहा था कि भाई ये सरहद है, आलमे मकां की कोई चीज ला मकां में जाती नहीं, ला मकां की कोई चीज आलमे मकां में आती नहीं, मगर मुस्तफ़ा जा रहे हैं। तो फिर एक ही बात समझ आती है, उसी का जलवा, जहां से गुजरे जहां वो पहुंचे, मकाम हर एक बता रहा है, उसी का जलवा उसी को पाने उसी की जानिब हिजा रहा है। अब जब हजूर आगे गए ना, वो नूरी पर वाला, वो नूरी बदन वाला, वो नूरी वजूद वाला, वो नूरी रूह वाला, जिसने कहा था कि मेरे पर जल जाएंगे, वो पीछे खड़ा है। मुस्तफ़ा आगे बढ़े हैं, आपका बदन नहीं जला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यकीनी तौर पर आपका बदने अथर, आपके बदन मुबारक की लताफत दर हकीकत जिब्रील के नूर से भी ज्यादा लतीफ है। ये बात समझ आ गई? भाई अगर तो लताफत बराबर भी होती तो खदशा था कि कहीं बदन जल ना जाए, मगर मुस्तफ़ा का बदन वहां पर जला नहीं, तो बात एक ही समझ आती है कि भाई इसका मतलब है कि मुस्तफ़ा वो बशर हैं, आपका बदने अथर
उस बशरियत के दायरे के अंदर है कि जिसकी लताफत नूर के लताफत से भी ज्यादा लतीफ है। जिब्रील का नूर कहीं पीछे, मुस्तफ़ा के बदन की लताफत भी उससे कहीं आगे। और बात इतनी नहीं, आपने अपने बदन मुबारक पर लिबास भी पहना है, सर पर दस्तार भी है, ना लिबास जला ना दस्तार जली। हालांकि ये लिबास तो खालिस जमीन की पैदावार थी, पटसन हुई तो जमीन पर, यहां से पटसन को धागों में तब्दील किया गया तो जमीन पर, ताना बाना बुना गया तो जमीन पर, लिबास सलाई किया तो जमीन पर। तो फिर इसे तो जलना चाहिए था, जला क्यों नहीं? इसलिए कि अब इसने मुस्तफ़ा के बदन को चूम लिया है। अब मुस्तफ़ा के लिबास की लताफत भी जिब्रील के नूर से ज्यादा लतीफ हो गई। यहां तक पहुंच गए तो जरा एक और बात संभालिएगा, बात सिर्फ लिबास की नहीं है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो कदमैन में नालैन भी है, चमड़े की बनी हुई, खालिस जमीन की। जानवर पैदा हुआ तो जमीन पर, जवान हुआ तो जमीन पर, इसे ज़बा किया गया तो जमीन पर, खाल खींची गई तो जमीन पर, खाल को रंगा गया तो जमीन पर। भाई इसे तो जलना चाहिए था, क्यों नहीं जली? ये नालैन इसलिए ना जले कि इस चमड़े ने मुस्तफ़ा के कदमों के तलवों को चूम लिया था। जुमला हसास है, संभाल लीजिएगा। अब कहने दीजिए कि मुस्तफ़ा के नालैन की लताफत भी जिब्रील के नूर से ज्यादा लतीफ हो गई, वरना जल जाता। ये तो बात गलत थी कि ये ना जलता। अब यहां से वो जमाल का जिक्र आया ना, जमाल मुस्तफ़ा और कमाल मुस्तफ़ा। ये तज़किरा कमाल मुस्तफ़ा है कि हजूर अब आगे बढ़े ना, जितना फासला जमीन से सिदरतुल मुंतहा तक था ना, इतना ही फासला आगे फिर एक तय किया। रफ रफ पर बैठे और सफर शुरू हो गया। यहां पर मुहद्दिसीन उलमा बयान करते हैं कि 99 लहरें थीं मुख्तलिफ रंगों की, नूरानी लहरें, हर रंग मुख्तलिफ था। और ये लहर इतने ही फासले पर वही रंग मुसलसल चलता। पूछा गया उलमा ने, यहां पर तत्बीक की, ये रंग काहे के थे, ये लहरें काहे की थीं? भाई इतनी मुसाफत, रफ रफ पर बैठे हैं, एक रंग चल रहा है तो मुसलसल वही है, जब वो खत्म हुआ तो आगे दूसरा शुरू हो गया। इसी तरह 99 पर्दे मौजूद और मुस्तफ़ा अब हर रंग से गुजरते जा रहे हैं। जिस रंग से गुजरते हैं उसी रंग में रंगते जा रहे हैं। बयान किया गया कि ये सिफाते इलाहिया के पर्दे थे। मुस्तफ़ा जिस सिफ्त से गुजरते हैं उसी सिफ्त के साथ मुत्तसिफ होते चले गए। पर्दा करीम से गुजरे, करीम हो गए, पर्दा रहीम से गुजरे, रहीम हो गए। इन तमाम पर्दों से गुजरते हुए जब आप उस मकाम पर आए कि जहां पर्दे भी पीछे रह गए, वहां पर आवाज आई, एक आवाज, किफ किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली। आवाज थी। अनवारो तजल्लियात हर सू हैं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। कोई एक जिहत नहीं, कोई एक समत नहीं, आवाज है, गूंज है, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बा का युसल्ली। ए मोहम्मद रुक जा। इसका तर्जमा कुछ उलमा ने किया, इन्ना रब्बा का युसल्ली, ए मोहम्मद तू रुक, तेरा रब तुझ पर दरूद भेजता है। मगर एक अशकाल है भाई, करोड़ों अरबों नूरी साल की मुसाफत भी तय की, उस मकाम पर भी आए, और फिर अगर तर्जुमा यह करें इन्ना रब्बा का युसल्ली के तेरा रब तुझ पर दरूद भेजता है, बात अजीब सी महसूस होती है। भाई रब तो दरूद उस वक्त भी भेज रहा था जब आप उम्मे हानी के घर थे। भाई दरूद तो उस वक्त भी है जब आप सहने हरम में थे, जब सीने को चीरा जा रहा था, जब कल्बे अनवर को निकाला जा रहा था, जब तश्त पर रखा जा रहा था, एक एक लम्हे में दरूद भेजा जा रहा है।
इतनी दूर बुलाकर फिर दरूद ही पढ़ा? इसका तर्जुमा कुछ और करो भाई। यहां पर लताफत से पुर उलमा वो एक नई बात लेकर आए। उन्होंने कहा लोगो, इन्ना रब्बा का युसल्ली, तुम युसल्ली का तर्जुमा सलात से करते हो, इसीलिए दरूद की बात करते हो। भाई युसल्ली का तर्जुमा तुम वसल से भी तो करो ना, बात वसल के भी आती है। जब ये अंदाज हुआ ना, क़िफ़ या मोहम्मद, ए मोहम्मद रुक जा, तूने बड़ी मुसाफत की, कहाँ से चला? मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, फिर सिदरतुल मुंतहा से वराउल वरा तक। ए मोहम्मद बड़ी मुसाफत तय की। ए महबूब अब तू रुक जा, तेरा रब अपनी शान के मुताबिक तेरे करीब आता है। कितना करीब आता है। फिर अब सुम्मा दना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। ये वो मरला था कि जब मुस्तफ़ा अपने जमालो कमाल और रानाइयों समेत अब ज़मानो मकां की हदूद से कहीं मावरा हैं। इसलिए कहा जाता है कि हकीकी हुस्न वही है जो ज़मानो मकां की कैद में ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी कायनात का खालिक व मालिक व मुख्तार है। मेरे रब ने इस कायनात को बनाया भी खूब, इसे सजाया भी खूब, और फिर निज़ाम कायनात को चलाया भी खूब। रब ने मुख्तलिफ मकामात पर हुस्न और हसी चेहरे वो फैला भी दिए। बड़े बड़े हसी देखते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जिसने इन तमाम चेहरों को, वो चेहरे का रंग काला हो या सफ़ेद हो, सुर्ख हो या पीला हो, रंगत कोई भी हो, नाक चिपटी हो या मोटी हो, सतवा हो, आंख बड़ी हो छोटी हो, गहरी हो बाहर हो, जैसा भी शक्ल है, ये किसी और ने नहीं, ये रब ने बनाई है और माँ के रहमों में बनाई है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशाअ, जैसा वो चाहता है बनाता है। रब किसी का मोहताज नहीं है। माँ के बतून में, माँ की अरहाम में रब ने जैसा चाहा बना दिया। लेकिन जब बात आई मुस्तफ़ा की, जब बात आई हबीब किबरिया की, जब बात आई शह हरदो सरा की, यहां अंदाज ही कुछ और है। कैफियत यह है कि हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी रसूल हैं। कुरान सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, कुरान को समझते भी हैं, समझाते भी हैं। वो हजरत हस्सान बिन साबित, वो भी राजों से एक पर्दा सरका कर जिक्र करते हैं बारगाह मुस्तफ़वी में। या रसूलुल्लाह, बड़े बड़े हसी देखे हैं। वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी। या रसूलुल्लाह, मैंने बड़े बड़े लोग देखे, मशरिक और मगरिब देखता रहा, बड़ी बड़ी बस्तियों में गया, बड़े बड़े मकामात पर गया, मगर या रसूलुल्लाह आप जैसा हसी मेरी आंख ने देखा ही नहीं। भी क्या नजर महदूद हो सकती है? मुमकिन है कि बंदा 500 मील की दूरी तक गया हो, 1000 मील की दूरी तक, 10,000 मील तक गया हो, वहां तक आंख ने ना देखा हो, अगले ही मिसरे में नई बात, नई जिहद के साथ, हुस्न के साथ बयान कर दिया। वह अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हजूर, बात यह है, मेरी आंख ने वाकई आपसे ज्यादा कोई हसी देखा ही नहीं। देख भी कैसे सकती थी कि आज तक पूरी कायनात में किसी माँ ने आप जैसा हसी जना ही नहीं, किसी माँ ने जन्म दिया ही नहीं। हजूर, आप तो वो हैं जो तमाम ऐबों से पाक हैं। खुलिक़्ता मुबर्रान मिन कुल्ली ऐबिन कान्ना का कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजूर, महसूस यूं होता है कि बाकी तमाम अफराद को माओ के रहमों में रब ने अपनी मर्जी से बनाया, लेकिन जब आपकी बारी आई, लगता यूं है कि जैसे रब ने आपसे पूछ पूछ कर आपको बनाया है।
दिल चाहता है कि नारा मैं लगवाऊं, और दिल ये भी चाहता है या नबी या क्या करूं इस दिल का, दिल फिर ये चाहता है कि नारा मैं लगवा दूं। जवाब दे देंगे जिस तरह ज़ौक़ से मैं नारा लगवाना चाहता हूं, क्या इसी ज़ौक़ से जवाब मिलेगा? सीने के ज़ोर के साथ, ईमानी जज्बे के साथ कुछ देर के लिए इसे नीचे कर दूं, ताकि आप ये ना कहें कि खुद स्पीकर में नारे लगवाता है और हमें कहता है कि गले फाड़ फाड़ के जवाब दो, और आपका जवाब कम से कम मेरी इस आवाज़ से बुलंद होना चाहिए और पूरे जोश और जज्बे के साथ, क्योंकि जिक्र है खुदा का और खुदा के मुस्तफ़ा का। यहाँ पर हिचकिचाहट काहे की? और जो मेरे दोस्त ये समझे ना कि भी अब रीश सफ़ेद हो गई, बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, अब ऊंची आवाज़ में बात करते हुए इर्द गिर्द के नौजवान क्या समझेंगे? भाई बात यह है कि मोमिन तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, ईमान तो रहता ही जवान है। नाराए तकबीर, हाँ बिल्कुल ठीक, ये है ज़ौक़, मज़ा आया, सुरूर आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये होते हैं अंदाज जब यूं ही जवाब हक, जब जिस महफिल में नारे तकबीर और रिसालत और ये सारे इस अंदाज में जोश और जज्बे के साथ नारे लगाए जाते हैं ना, तो एक ख्याल मेरे जहन से होकर गुजरता है। दिल ये मानता है कि आसमान की बुलंदियों पर प्रवाज करके बारगाह मुस्तफ़वी में जाने वाले फरिश्ते कुछ देर के लिए रुके होंगे। आपके नारों का जवाब सुनकर आसमान की बुलंदियों पर जरा रुक कर, ठहर कर उन्होंने गर्दनें झुकाकर देखा होगा, मुस्कुराए होंगे और जाकर बारगाह मुस्तफ़वी में अर्ज करेंगे कि या रसूलल्लाह, आपके दीवाने तांदले वाला में आपके नाम पर झूम रहे थे। माशाअल्लाह, अजरुक मिनल्लाह। वाह वाह वाह, वाह 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 वाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज्बे सलामत, मोहब्बतें सलामत। एक और रसूल जहन में आ रहा है कि सिफ्त और मौसूफ ये आपस में जुड़े होते हैं। जब कहीं सिफ्त का जिक्र हो ना, तो इसका मतलब है कि पहले मौसूफ का वजूद होगा तो सिफ्त होगी। ये पहला असूल है। मौसूफ पहले होता है, सिफ्त बाद में आती है। मौसूफ को पहचानने के लिए सिफ्त तो पहले है, मौसूफ बाद में, मगर इस सिफ्त की समझ के लिए मौसूफ का वजूद पहले होता है, सिफ्त बाद में आती है। आप कहेंगे कि बात उलझाओ ना यार, सीधी सीधी बात करो। भाई आदम मौसूफ हैं, सफ़ी उनकी सिफ्त है। पहले आदिम है और फिर सिफ्त है। पहले आदम है और फिर बाद में इल्म है, क्योंकि आदम को इल्म दिया। वो मौसूफ हैं, आदम पहले उनका वजूद है, गिरिया और जारी उनकी सिफ्त है, ये बाद में पहचान तो है लेकिन बाद में सिफ्त आई। हज़रत मूसा मौसूफ हैं और सिफ्त इनकी कलीमुल्लाह है। पहले मौसूफ हैं, सिफ्त बाद में ज़ाहिर हुई। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मौसूफ हैं और रूहुल्लाह सिफ्त है,
कुंभ इज़्निल्लाह कहें और मुर्दे उठकर बैठकर कलाम करें, ये उनकी सिफ्त है, मगर सिफ्त जाहिर बाद में हुई। यही असूल है शुरू से लेकर अब तक कि पहले मौसूफ होता है तो सिफ्त साथ मुंसलिक होती है, मगर कवायद उलटते हैं जब बात आमिना के लाल किया जाए। कवायद पलटते हैं उलटते हैं जब बात हसनैन के नाना जान किया जाए। सैयदा खातून जन्नत के बाबा का तज़किरा हो, सैयदुल मुरसलीन का जिक्र हो, तो फिर यहां पर बात और होती है, तरतीब उलट दी जाती है। अभी मुस्तफ़ा की जलवागरी हुई नहीं, अभी आप तशरीफ लाए नहीं, मगर आपके हुस्न और जमालो कमाल के तज़किरे पहले से शुरू हो गए। जितने अंबिया और रसूल आए, 1,23,999 या कमोबेश जितने अंबिया और रसूल हैं, इन तमाम के अंदर दो अक़दार मुश्तरक हैं। पहली, हर नबी ने अल्लाह की अलूहियत का दर्स दिया कि वो वहदहू ला शरीक है, वो खालिक है, मालिक है, मुख्तार है। हर नबी, कोई एक नबी भी ऐसा नहीं कि जिसने अल्लाह की अलूहियत का दर्स ना दिया हो। भी आए इस काम के लिए थे। और दूसरी बात और दूसरा हिस्सा जो इनके जिम्मे था कि नबी आखिर ज़मां का जिक्र हर नबी ने किया, अपने अपने अंदाज में किया, अपने अपने रंग में किया। भाई अंबिया ने जिक्र पहले कैसे कर दिया? अभी मुस्तफ़ा तो आए नहीं दुनिया में, तो आदम जिक्र पहले कैसे कर रहे हैं? भाई इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ी सी प्रवास कर लें। तैयार जे? ठीक है जी, हम एक झलक देखते हैं और झलक भी देखते हैं आलमे ला मकां की। आलमे ला मकां का मंजर है, एक मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ अंबिया और रसूल को इकट्ठा फरमाया है। कोई गैर नबी वहां पर मौजूद नहीं, सिर्फ अंबिया हैं, रसूल हैं। कोई गैर नबी जुर्रत नहीं कर सकता वहां पहुंचने की। और इस महफिल से पहले, इस जलसे से पहले अल्लाह ने एक और जलसा भी किया था, और वो जलसा आम था जिसमें आपकी रूह भी थी, मेरी रूह भी थी, तमाम इंसानों की अरवाह थी। और रब ने वहां पर पूछा था, अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। वो था जलसा तौहीद जिसमें सारे के सारे मौजूद। अब है एक जलसा मिलाद। मिलाद यही है ना कि जिसमें महबूब का जिक्र हो, महबूब के खसाइस बयान किए जाएं, जमाल और कमाल का तज़किरा हो, वादे और वईद हों। ये है मिलाद। भाई ये दूसरा जलसा जलसा मिलाद था, फ़कत अंबिया और रसूल मौजूद, ख़ास लोगों को बुलाया गया। यही वजह है, ये रवायत तब से चली है कि जब जलसा मिलाद होता है ना, तो आते ही ख़ास हैं। आम बंदा वहां आने की जुर्रत करता ही नहीं, उसे तौफीक ही नहीं होती। और यहां पर सिर्फ अंबिया और रसूल मौजूद। किसी को मालूम नहीं कि रब ने क्यों बुला लिया। मेरा ज़ौक़ ये कहता है कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अपने बाबा आदम सफ़ीउल्लाह से पूछते होंगे कि बाबा आज रब ने क्यों बुला लिया है? आलमे अरवाह सभी मौजूद। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपने चचेरे भाई से ज़रूर पूछते होंगे, मूसा कलीमुल्लाह से, कि भाई जी आज रब ने यहाँ पर तमाम नबियों को इकट्ठा क्यों किया? कोई पता नहीं, मगर इतने में रवायात मिलती हैं कि एक तख्त यूं बुलंदी से उतारा गया, यूं आ रहा है कद के करीब, और तमाम अंबिया हैं कि एड़ियाँ उठा उठा कर देख रहे हैं कि कौन है इस तख्त पर, यूं एड़ियाँ उठा उठा कर। और इस पूरे मंजर की मंजर कशी अगर किसी ने की है ना, तो वो अमीर इश्क अमीर खुसरो है। नमी दानम च मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम, बहरसू रक्स बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खुसरो, मोहम्मद शम महफिल बूद शब जाए के मन बूदम। भाई क्या है इस तख्त पर? तमाम अंबिया की निगाहें इस तख्त की तरफ कि कौन है इस पर जलवा अफरोज। जो ही तख्त करीब आया,
तो देखने वालों ने देखा कि इस तख्त पर बैठा है तो एक वल्लैल की जुल्फों वाला, माँ जागल बसर की आंखों वाला, यदुल्लाह के हाथ वाला, हुस्नो जमालो कमाल की इंतहाओं पर फायजात। और यहाँ पर अल्लाह अपनी कुदरत के मुताबिक कलाम फरमाता है कि भाई ए अंबिया और रसूल, मफहूम यह देख रहे हैं, ये है वो मेरा महबूब जिसके लिए कायनात को बनाया गया, जिसके लिए कायनात को सजाया गया, जिसके लिए निज़ामे कायनात को चलाया गया। कल जब तुम इसका ज़माना पाओ तो इसकी इयानत करना। नबियों से वादा लिया, वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीन की तरतीब को जहन में रखें। तमाम नबियों से वादा लिया कि जब इसका ज़माना पाओ तो इसकी इयानत करना। सब ने वादा कर लिए, या अल्लाह करेंगे। आप, मैं, हम सब, हम हैं आम इंसान। जो वादा हमने रब से किया था हम भूल गए, ना आपको याद ना मुझे याद, मगर नबी तो नहीं भूलता। अंबिया को याद है वादा कि रब से वादा करके आए। आदम जब दुनिया में आए वादा याद है, जिक्र है नबी आखिरुज़्ज़मा का। शीस आए तो वादा याद, जिक्र किया नबी आखिरुज़्ज़मा का। इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीउल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, एक एक नबी आता रहा, वादा याद रहा। हर नबी ने तज़किरा मुस्तफ़ा का किया, नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र किया। मगर अभी सवाल और अपनी जगह पर है। सवाल यह है भाई, वहां तो वादा करके आए थे कि जब इसका ज़माना पाएंगे तो इयानत करेंगे। अभी तो मुस्तफ़ा आए नहीं, तो फिर जिक्र पहले काहे का? तो जवाब एक ही है कि लोगों तुम बात समझ नहीं रहे। जिस दौर में आदम आए दरअसल ज़माना वो भी मुस्तफ़ा का है। जिस दौर में शीस आए ज़माना मुस्तफ़ा का है। क़यामत तक तमाम ज़माने दर हकीकत मुस्तफ़ा के ज़माने हैं। और इस तरह अंबिया ने जिक्र किया। अभी मुस्तफ़ा आए नहीं, वो बात कि अभी मौसूफ का ज़हूर हुआ नहीं, उसकी सिफ्त पहले से ज़ाहिर होती चली गई। और इसी के साथ एक और बात भी याद आ गई, क्योंकि बात अब जमाल मुस्तफ़ा की है ना। एक और शख्स भी जहन में आ गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत से 1000 साल पहले यमन का बादशाह है, तुबा उसका नाम है, हिमजरी ख़ानदान का फ़र्द है। इसके जहन में एक बात समाई कि भाई अरब की सरजमीन पर कब्ज़ा मेरा होना चाहिए, हुकूमत मेरी होनी चाहिए, यहाँ पर मेरी सल्तनत और वुसअत पाएगी। इसने अपने वज़ीरों को बुलाया, मुशीरों को बुला लिया। बात को आगे बढ़ाने से पहले, ये हजूर की विलादत से कितनी देर पहले की बात है? 1000 साल पहले। अभी मसीह अलैहिस्सलाम भी नहीं आए थे, 1000 साल पहले की बात। और यह है तुबा अव्वल हिमजरी। इसने अपने वजीरों को कहा, मैं चाहता हूं कि अरब की सरजमीन पर कब्जा मेरा हो जाए, तुम बताओ कि पहला हमला कहां करूं। इसके वज़रान मुशीरान ने नक्शे बिछा लिए, सर जोड़ लिए, आली दिमाग इकट्ठे हो गए, मुशावरत शुरू हो गई। मुशावरत के बाद तुबा से कहते हैं कि बादशाह, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी सल्तनत अरब में पूरी वसी हो जाए, पूरा अरब आपके ज़ेरे नगी हो, तो जाकर सबसे पहला हमला यसरब पर करें। यसरब उस मकाम पर है कि जहां आप अपनी फौजी छावनी बनाएंगे, जिस तरफ चाहेंगे फौजें भेजते रहेंगे, वापस पलट आएंगे, धीरे धीरे आपका कब्जा पूरे अरब पर हो जाएगा। बादशाह को तजवीज़ पसंद आई। इसने अपने फौजी साथ लिए, माहिर तीरंदाज साथ लिए, उस वक्त का जदीद असला साथ लिया। सहरा बियाबान जंगलों को पार करते हुए यसरब शहर के करीब पहुंचा तो शहरियों को खबर हो गई कि यमन का बादशाह आ रहा है। पूरी जलालत के साथ मुशावरत की इन्होंने। उस वक्त यसरब शहर एक किले के अंदर बंद था। इन्होंने किले के दरवाजे बंद कर लिए, अंदर बैठ गए। बादशाह ने आकर अपने फौजियों से कहा कि इसे घेरे में लो और तीरंदाजी शुरू करो। इतने तीर बरसाओ कि लोग अपने
कले के दरवाजे खोलने पर मजबूर हो जाएं। इसके फौजी खड़े हुए तीर अंदाजी कर रहे हैं। हजारों तीर बरसात की तरह बरसे, तीरों के आगे आग लगाकर फेंका जा रहा है। अंदर कच्चे मकान हैं, वहां पर दरख्तों को आग लग रही है, मकान जल रहे हैं, लोग जख्मी हो रहे हैं। मगर अजीब बात है कि जवाबन कोई तीर हमलावर फौजियों की तरफ नहीं आता। जब कभी ये किले की दीवार के करीब जाते हैं तो मुज़ाहमत होती है, दूर से तीर फेंकते हैं तो फेंकते रहें। शाम हो गई, यह किला फतह ना हुआ, फौजी थक गए। बादशाह ने कहा कि भाई अपने अपने खैमों में जाओ, सुबह फिर हमला करेंगे, कल फतह कर लेंगे। जब ये अपने खैमों में आए तो इसी किले का छोटा दरवाज़ा खुला। 6 अफराद अपने सरों पर खजूरों के थाल रखे हुए, कंधों पर पानी के मशकीज़े लटकाए हुए, टहलते हुए चलते हुए सीधा हमलावर फौजियों के पास आए। उनके खैमों के पास आकर कहते हैं कि ऐ यमन के फौजियों, तुम बड़ी दूर से आए हो, तुम्हारे बादशाह ने आते ही तुम्हें काम पर लगा दिया। हम देख रहे कि तुमने खाना नहीं खाया, हम मुशाहिदा कर रहे थे कि तुमने पानी भी नहीं पिया। आए जिस नीयत से भी हो, इरादा तुम्हारा जो भी हो, मगर हो तो हमारे मेहमान ना, हो तो मेहमान, अगरचे नीयत गंदी है। तुम्हें भूख लगी होगी, हमारे शहर की खजूरें बड़ी मीठी हैं, ये खजूरें खा लो। हमारे शहर का पानी ठंडा और मीठा है, ये पानी पियो, प्यास बुझाओ। ये लोग हैरान हैं कि भाई किन बंदों से पाला पड़ गया। तुबा ने ये मंजर देखा तो 6 अफराद को अपने पास खैमे में बुलाया और कहता है कि ऐ शहर के बासियों, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं और किस इरादे और नीयत से आया हूं? तो उनमें से एक शख्स आगे बढ़कर कहता है, हाँ ऐ बादशाह, हम जानते हैं कि तुबा तेरा नाम है, हिमजरी खानदान के फर्द हो, यमन के तुम बादशाह हो, हमारे शहर पर तुमने हमला किया है, हमारे सरों को तन से जुदा करना चाहते हो, हमारे सीनों में तीर तराजू करना चाहते हो। ऐ बादशाह, इसमें कोई शक नहीं कि हम जानते हैं कि तुम हमें कत्ल करने के बाद हमारी बीवियों पर कब्जा जमाना चाहते हो, हमारे बच्चों को यतीम करना चाहते हो, शहर को उजाड़ देना चाहते हो। कहा कि अगर ये सब कुछ जानते हो तो क्या तुम्हारे अंदर गैरत नहीं, मुकाबला नहीं कर सकते? मैदान में आओ ना, फिर मुकाबला करो। उसने कहा, बादशाह हमें बुजदली के ताने ना दे, हमारे बच्चे तलवारों के साए में पलकर जवान होते हैं, हम मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं। मैदान में उतरते इसलिए नहीं कि मैदान में उतरे ना तो बहुत से तुम्हारे फौजी मरेंगे, बहुत से हमारे लोग मरेंगे, और हम अभी मरना नहीं चाहते। जब ये बात की ना तो बादशाह ने कहा, यही तो बुजदली कि मौत से डरते हो। बादशाह, नहीं, मौत से नहीं डरते, हमारे साथ तो मामला इश्क का है, हमारे इश्क का तकाजा है कि हम जिंदा रहें। यार जिस खूबसूरत अंदाज में आप दाद देते हैं ना, आप इधर आ जाएं, सामने आए, आपको देखकर तो मेरा दिल और उछलता है और नई बात कोई ना कोई जहन में आ जाती है। जिस तरह तकरीर करना फ़न है ना, इस तरह तकरीर सुनना भी एक फ़न है। आप किसी अच्छी बात, जो बात दिल को अच्छी लगे, उस पर किसी भी खतीब को दाद देना शुरू करते हैं, उसे सारी रात बिठा लें। जब ये मरहला आया कि भाई तुम्हारे साथ मामला इश्क का, ये इश्क, मोहब्बत, प्यार, मुरव्वत, मुवद्दत कहाँ से आ गया, मैदान जंग में इश्क कहाँ से? उसने कहा, बादशाह सुन, ये इश्क मुझे नस्ल दर नस्ल मिला है। मेरा दादा तौरात और ज़बूर का बहुत बड़ा आलिम था, हम नस्लन यहूदी हैं, अहले यहूद से हैं। मेरा दादा बहुत बड़ा आलिम था, उसने तौरात में पढ़ा, ज़बूर में पढ़ा, उलमा से सुना, बुजुर्गों से समझा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नबी आखिर ज़मां से बड़ी मोहब्बत है। रब ने इस कायनात को बनाया, सजाया, संवारा है तो उस नबी आखिर ज़मां के लिए। मेरे दादा ने उस आखिरी नबी का जिक्र इतना सुना, इतना पढ़ा कि मेरे दादा को उस आखिरी नबी से मोहब्बत हो गई, उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया।
जब ये मरला आया तो मेरे दादा ने फिर एक नई बात की तहकीक शुरू कर दी कि वो आखिरी नबी आएगा कहाँ पर, किस इलाके में आएगा। जब तहकीक की, उसके सीना बसीना अलूम उस तक पहुँचे, तौरात को खंगाल लिया, ज़बूर को समझ लिया, उसे इतनी खबर हुई आएगा तो अरब के सहरों में से एक इलाके में आएगा जहाँ खजूरों की बोहतात होगी, जहाँ पानी के ठंडे और मीठे चश्मे होंगे। जब ये निशानियाँ मेरे दादा तक पहुँच गईं तो मेरे दादा ने अब अरब का सफ़र शुरू किया। वो करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, गांव गांव, शहर शहर गया। उसने सहराओं को पार किया, बियाबानों को पार किया, मुख्तलिफ शहरों में गया। ए बादशाह, नबी आखिरुज़्ज़मां के शहर की तमाम निशानियाँ उसने पाई तो इसी यस्रब शहर में पाई। जब यस्रब शहर में निशानियाँ पा लीं, अब उसने अपने आबाई इलाके को छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चों को साथ लिया, दोस्त अहबाब को, शागिर्दों को साथ लिया। जिसने उसकी बात सुनी और था इश्क वाला, वो मेरे दादा के साथ चला और आकर डेरे लगा लिए इस यस्रब शहर में।